a very important topic, that is aldol condensation and Cannizzaro, most important reaction of carbonyl compound. ये दो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसके, इसको सही से समझोगे बहुत बहुत सारे क्वेश्चन दिखेंगे इसमें. कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड. कंडेंसेशन रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड. इसमें क्या होता है, कंडेंसेशन से मालूम चल रहा है कि दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस करके एक बड़ा मॉलिक्यूल बन जाएंगे. दो तीन चार मॉलिक्यूल बहुत सारे आपस में कंडेंस हो जाएं. तो यूनियन ऑफ टू और मोर मॉलिक्यूल्स गिविंग टू द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स विद द लॉस ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल. दो मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस होंगे तो हो सकता है उनके बीच से वाटर लॉस हो जाए, NH3 लॉस हो जाए, H2S गैस लॉस हो जाए और वो दोनों आपस में कंडेंस हो जाए. तो कार्बोनिल इसके लिए क्या होता है, पहला करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन. एल्डोल कंडेंसेशन वेरी इंपॉर्टेंट, इससे टेस्ट होगा, दो तीन क्वेश्चन रहेंगे. कार्बोनिल इसके लिए क्या होना चाहिए, एसिडिक हाइड्रोजन जरूर होना चाहिए. कार्बोनिल मस्ट हैव एन एसिडिक हाइड्रोजन. कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होता है, अल्फा हाइड्रोजन. बीटा हाइड्रोजन वगैरह बहुत कम होता है तो उसको एसिडिक मानते ही नहीं है. उसमें क्या होता है, CH3COH, यह हाइड्रोजन एसिडिक है. रीजन, इसका कंजुगेट बेस ये होगा, इज रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड. ये इधर जाएगा, ये यहां से आ जाएगा, ये रेजोनेंस स्टेबलाइजर. इट इज अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. इसका तो वही है ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. न्यूक्लियोफाइल आएगा, आके ऐड होगा. इट इज अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. जैसे CH3COH ले लो, डाइल्यूट NaOH दोगे, डाइल्यूट NaOH. मैंने वही बताया था कि जैसे टॉटामेरिज्म में होता है, यहाँ भी CH2 - COH बन गया. और एक बार एक न्यूक्लियोफाइल बन गया तो जाके दूसरे मॉलिक्यूल पे कंडेंस होगा. करना कुछ भी नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन हटाओ, CH3COH लाओ और CH2 - COH दे दो. तो कभी भी एल्डिहाइड कीटोन विद बेस रहे तो यही रिएक्शन होगा. अल्फा हाइड्रोजन हट के न्यूक्लियोफाइल हो गया, और न्यूक्लियोफाइल हो गया तो अपने ही मॉलिक्यूल पे ऐड हो जाएगा. तो क्या बन जाएगा, CH3CO-, यहाँ पे H ऐसे लिख दो, और इसके आगे जो ग्रुप है वो लिखो. इसके आगे दो ग्रुप, इसके आगे कौन कौन से है दो ग्रुप, CH2COH. और एक बार ये हो जाए तो लास्ट स्टेप में क्या होगा कि यहाँ पे वाटर तो लॉस हुआ ही था, यहाँ से OH- गया था तो वाटर लेके बाहर निकला था. तो वाटर जो आया वो अल्कोहल है. अल्कोहल वाटर में ज्यादा एसिडिक कौन सा होता है, वाटर. तो ये तो अल्कोहल का कंजुगेट बेस है, तो इसको वाटर अपना H+ यहाँ डोनेट कर देगा. तो डोनेट कर देगा तो क्या बन जाएगा, CH3COH, CH2COH. एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डिहाइड एल्डिहाइड एंड अल्कोहल. देखो इसमें एल्डिहाइड अल्कोहल दोनों है ना, एल्डोल भी है, एल्डिहाइड भी है. एल्डोल मतलब अल्कोहल भी है, अल्कोहल भी है और एल्डिहाइड भी है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एल्डिहाइड कीटोन का. क्लियर हुआ क्या करना है, कुछ भी नहीं, एक छोटा सा प्रोसेस है. डाइल्यूट NaOH ले लो, अल्फा हाइड्रोजन घटा दो, न्यूक्लियोफाइल बन गया.
इस न्यूक्लियोफाइल को दूसरे पे ऐड कर दो, दोनों आपस में ऐड हो गया, वाटर एच देगा, तो यहाँ अल्कोहल और एल्डिहाइड बन गया। जब इसको हीट करोगे तो क्या होगा, हीट करोगे तो क्या होगा इधर, डिहाइड्रेशन। तो OH किधर जाएगा, अल्फा की बीटा, OH यहाँ राइट साइड से हटेगा, तो राइट साइड से हट जाएगा तो क्या होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। नेक्स्ट पेज पे देखो दिया होगा वो जो मैंने लिखा है, एल्डोल बनाना। वही देखा है कि एल्डोल बन गया। अब इसमें एक रेट्रो ग्रेड भी हो सकता है, तुम इन्हें उससे भी जरा स्ट्रॉन्ग बेस दे सकते हो ना। स्ट्रॉन्ग बेस दे दोगे तो रिएक्शन उल्टा आ सकता है, बिल्कुल अपोजिट, एक एक स्टेप अपोजिट करते जाओ। तो इसका जो प्रोसेस था, अल्फा हाइड्रोजन हटाओ, ऐड कर दो, जैसे CH3 COH है, या OH माइनस दोगे तो क्या बन जाएगा, CH2 माइनस COH, यही है ना। अब ये किसी CH3 COH पे अटैक करेगा, इसको फ्रेश पे से लिख देता हूँ, कुछ लोग लेट आते हैं 8:20 वगैरह। तो यहाँ पे क्या होगा, CH3 CO माइनस H, और यहाँ पे क्या था, CH2 COH। तो बस अल्फा हाइड्रोजन हटाओ, न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, उसको दूसरे पे अटैक कर दो, फिर इसको वाटर दे दो, वाटर आएगा, अपना H+ डोनेट कर गया, CH3COH HCO। बहुत स्ट्रॉन्ग बेस दोगे तो रिएक्शन उल्टा जाएगा, ये CH3COH आ गया, इसको यदि तुम स्ट्रॉन्ग बेस दे दोगे तो क्या क्या होगा, एकदम अपोजिट रिएक्शन, OH माइनस, यदि स्ट्रॉन्ग बेस NH2 माइनस वगैरह दे दो तो इसको यहाँ ला सकता है, फिर ये आएगा तो इसमें वापस हो सकता है कि ये इधर शिफ्ट हो जाए, इधर वापस आ जाए, ये दोनों प्रोसेस बिल्कुल वापस आ सकते हैं, इसलिए स्ट्रॉन्ग बेस, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस नहीं देते, यही दिया हुआ है ना। कौन सा दिया है, डाइल्यूट NaOH, ये अल्डोल हो गया। तो इसके लिए एक अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए। अब बताओ, CH3COH प्लस CH3CH2COH, इसमें NaOH डालें तो कितना प्रोडक्ट होगा, और कौन कौन से होंगे वो लिखो, कितने प्रोडक्ट होंगे। विशेष का नोट्स ही नहीं भेजा है, यस प्रणव, कंडेंसेशन से आगे नहीं भेजा है क्या। हाँ बड़ा चैप्टर था, 40-50 पेज पर भेजा था ना। अच्छा भेजा हुआ है, अपन देख लो, अपन विपुल, हाँ भेजा है, देख लो तुम लोग, भेजा हुआ है नोट्स इसका। तो इसका प्रोडक्ट देखो क्या करेंगे, एक तो इसका कंजुगेट बेस बना दो CH3COH, और दूसरा हो गया CH3CH माइनस COH। अब तुम्हारे पास दो न्यूक्लियोफाइल है और दो सबस्ट्रेट है, तो 4 प्रोडक्ट होंगे, चारों प्रोडक्ट लिखो, लिखने में भी रॉन्ग होता है।
First carbon ion attacks on first aldehyde, first carbon ion attacks on second aldehyde. दो product, second one attack on the first, second one attack on the second. Everyone just attempt. वो लिखने में भी नहीं लिख पाते हैं, लिखने में भी 10% बच्चे ही होते हैं, क्योंकि जब लिखोगे कुछ कुछ रॉन्ग होगा. लिखो ये चारों प्रोडक्ट. चारों प्रोडक्ट क्या क्या होंगे देखो. ओके, ये चार में कौन कौन से हो गए. ओके, नेम दे रहे हो, ठीक है. देखो CH3, ये CaOH लिख दोगे, इसको H लिख दोगे ऐसे, और इसके सामने इसका कंजुगेट बेस लिख दो, CH2CHO. यही है ना. ये हो गया फर्स्ट प्रोडक्ट. सेकंड, ये कंजुगेट बेस उस पर अटैक करे तो इसको कैसे लिखोगे. सेकंड हो गया CH3CH2COH बन जाएगा, ये H, और यहाँ पे CH2COH. थर्ड फोर्थ लिखने में थोड़ा रॉन्ग हो जाता है. थर्ड कौन सा ले लें. हाँ, इसको CH3COH H, और ये जो होगा यहाँ पे CH अटैच होगा, ये ध्यान देना कि यहाँ पे ये CH3 इधर रहेगा, ये CH होगा, यहीं पे रॉन्ग होता है. और CH3COH. फोर्थ CH3CH2COH H, और उसका आगे CH3COH.
हाँ, तो ये चारों प्रोडक्ट है ना, ये CH3 इसमें नीचे साइड आएगा, बस वो देख लेना था। और हीट करोगे तो क्या होगा, हमेशा कंजुगेशन आना चाहिए, OH अपने राइट साइड वाले हाइड्रोजन को हटाएगा। तो ये सबको क्लियर है। एक और रिएक्शन बता दो इसका कि CH3COH प्लस CH3CO C2H5, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने होंगे? कौन कौन से प्रोडक्ट होंगे और नंबर ऑफ प्रोडक्ट क्या है वो बताओ। ओके, हाँ विपुल करेक्ट है, यस वेदांत। अरे इस रिएक्शन क्यों नहीं होगा? एल्डोल कंडेंसेशन है, अल्फा हाइड्रोजन हटाओ, जाकर रिएक्ट करो उस पे। हाँ कौशल करेक्ट है। नहीं लोकेश, रॉन्ग हो रहा है। कौशल शिवम करेक्ट है। आयुष करेक्ट। हाँ ऋषभ करेक्ट है। 6 करेक्ट आंसर आया अभी तक। इसका आंसर भी 6 है। कंजुगेट, हाँ 6 होगा राइट। कंजुगेट बेस कितने बनेंगे? अपने पास अल्फा हाइड्रोजन है कौन सा वो देखो। तो अल्फा हाइड्रोजन के रूप में ये है, इधर है, और इस साइड का है। तो ये तीन का कंजुगेट बेस बना दो, एक बन गया CH2 माइनस COH, दूसरा बन जाएगा CH2 माइनस COC2H5, थर्ड फॉर्म कर दो CH3CO, अल्फा हाइड्रोजन CH माइनस CH3। तीन कंजुगेट बेस है, और ये तीनों का कंडेंसेशन करो फर्स्ट और सेकंड दोनों पे, तो क्या क्या दिखेगा? ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिर ये इस पे जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मतलब टोटल तीन तीन प्रोडक्ट दोनों के 6 ना, 6 प्रोडक्ट्स। तो जब दोनों साइड अलग हो जाते हैं, एक प्रोडक्ट हो जाएगा CH3COC2H5 प्लस CH3CO CH2 ऐसा। ओके, उसमें एक पॉइंट दिया उसने, बीओएच ट्वाइस दोगे तो सेल्फ कंडेंसेशन रुकता है, बट ये किसी और बुक में नहीं दिया हुआ, तो इस पॉइंट को अवॉइड करेंगे। बीओएच ट्वाइस डाल के सेल्फ कंडेंसेशन रुक जाएगा ऐसा, उसको हटा दो फिर। स्टीरियो केमिस्ट्री, हाँ ये भी सही है। सब में एक एक तुम्हारा क्या होते जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन होते जाएगा ना। हाँ तो वो 8 + 8 16 हो जाएगा फिर वो। तुम्हें देख लेना होगा, सब ऑप्टिकली एक्टिव होगा ना, सब के सब होंगे।
ऑल यदि एक्टिव ऑप्टिकली एक्टिव टोटल प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियो बोल दे तो ऐसा करना होगा। ओके डन। अब ये क्वेश्चन जो कि आएगा ही आएगा, इसको देखना, तुम्हें कंडेंस करने में सब रॉन्ग करते हैं। दो तीन लोगों का राइट होगा, करना वही प्रोसेस है। वो देखना तुम्हारा प्रोडक्ट आ क्या रहा है। डाइल्यूट NaOH, ए, हीट कर दो, बी। अटेम्प्ट ले लो, इसी में रॉन्ग होगा, इसीलिए क्वेश्चन आते रहता है। सेम प्रोसेस करना, कोई एक्सेप्शन नहीं है, बट लिखने में कि देखना क्या गलत करोगे। हाँ, दो साइक्लोहेक्सेन के बीच में डबल बॉन्ड, एंड डबल बॉन्ड के सेकंड पोजीशन पे
कीटो ग्रुप है। देखना तुम लोग के कार्बन 11 है कि 12 है, वो मैटर है। कंडेंस में 11 टाइप कर दे तो दोनों साइक्लोहेक्सेन अलग अलग दिखना चाहिए, एक जगह फ्यूज नहीं, यही रॉन्ग हुआ होगा। जैसे ये हो गया कीटोन, डाइल्यूट NaOH दोगे तो इसके अल्फा हाइड्रोजन को हटा देंगे हम लोग। अब ये कीटोन के इस पॉइंट पर अटैक करेगा, इधर जाएगा इधर जाएगा, इधर आया। यही देखना दोनों के बीच में एक बॉन्ड होना चाहिए, 6+6 12 दिखना चाहिए। फिर वाटर क्या करेगा, HOH दे देगा, यहाँ से H+ गया, ये प्रोडक्ट था। हीट करोगे तो OH किधर जाएगा, ऐसा कि डबल सिंगल डबल रेजिडेंस आ जाए, इसके बाजू से यहाँ से जाएगा डबल बॉन्ड हो, और डबल बॉन्ड यहाँ पाएगा तो रेजिडेंस आ जाए। हाँ, तो ऐसे 6+6 12 कार्बन दिखने चाहिए तुम्हें। ओके नेक्स्ट, क्रॉस कंडेंसेशन। क्रॉस कंडेंसेशन मतलब फर्स्ट का अटैक ऑन द सेकंड। ओके, पहला वाला दूसरे पर अटैक करेगा तो कैसा होगा, जब दो को आपस में कंडेंस करना है तो अभी हम लोगों ने देखा 2 मॉलिक्यूल हो गए तो टोटल 4 प्रोडक्ट हो गए। 2 मॉलिक्यूल हो गए तो 2 कंजुगेट बेस बने, 4 प्रोडक्ट बने। बट हम लोग चाहते हैं कि पहले का दूसरे पे अटैक हो, तो तुम एक ऐसा ले लो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो, एक ही हो, और दूसरे में अल्फा हाइड्रोजन हो ही नहीं, तो यहाँ पे कितने प्रोडक्ट बनेंगे, हाँ 2 प्रोडक्ट बन जाएंगे राइट। यहाँ 2 होंगे बट हम लोग चाहते हैं कि एक ही बने, फर्स्ट वाला सेकंड पे अटैक करे, तो इसको हम लोग क्या ले लेंगे, एक्सेस ले लो। तो जैसे ही ये बनेगा CH2- COH, अल्फा हाइड्रोजन तो एक ही आया, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा उसको एक्सेस ले लो, तो इधर ये प्रोडक्ट माइनर होगा क्योंकि ये लेस इन अमाउंट है, और ये प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर। मतलब कंजुगेट बेस को चारों ओर एसिटाइल डिहाइड नहीं दिखेगा, फॉर्मल डिहाइड ही दिखेगा, तो उसी पे अटैक करेगा। ये प्रोडक्ट जो बन जाएगा HCOH H, और ये होगा CH2COH ऐसे। बट एल्डिहाइड होगा ना, तो एल्डिहाइड इतना छोटा ग्रुप है कि ये 2 हाइड्रोजन भी फर्दर हटते जाएंगे, डाइल्यूट NaOH हिंड्रेंस बहुत कम होता है, तो यहाँ से भी हाइड्रोजन हटाओगे तो ये जो कार्बन है इसके चारों ओर CH2OH आ जाएगा, CH2OH CH2OH IIT में आया हुआ क्वेश्चन है तो आते रहता है, इसमें COH, मतलब एक CH2OH नहीं होगा, ये हाइड्रोजन भी हटेंगे और यहाँ पे भी CH2OH और CH2OH हो जाएगा, 3 आएंगे यहाँ पे। ये प्रोडक्ट आगे बढ़ते जाता है इस तरह से। देख लो नोट्स में दिया हुआ है। हाँ, जितने अल्फा हाइड्रोजन हट के CH2OH आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, कई लोगों को इसका मतलब डाउट है होगा। हाँ, इसमें क्या हो गया, पहले वाले में क्या कर दिया, HCOH बनाया था, और इसका अटैक किसके साथ है, CH2- COH। एक एक करके स्टेप वाइज करते जाओ, पहले स्टेप में ये CH2OH बन गया, ये क्या बन गया, HOCH2, और ये CH2COH, फिर OH- दोगे तो ये भी अल्फा हाइड्रोजन हटेगा,
ये बन जाएगा HOCH2 CH माइनस COH। अब ये फर्दर किसी फॉर्मल्डिहाइड पर अटैक करेगा, अब ये भी CH2OH बन गया, HOCH2 CH CH2OH। उसके बाद भी ये नहीं रुकता, ये अल्फा हाइड्रोजन ये भी हटेगा, OH माइनस दोगे तो इसको हटाओगे, अब फिर से एक और आ जाएगा, इसके चारों ओर से CH2OH आ जाएगा, CH2OH CH2OH और ये COH। अब ये लोग डाइल्यूट होने इसके साथ, तो इसका कंजुगेट बस इतना हिंडर्ड है कि नो रिएक्शन, नो कंडेंसेशन, हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस। देख लो अभी क्लियर हुआ है। स्टेरिक हिंड्रेंस क्लियर है कि स्टेरिक हिंड्रेंस इसका कंडेंसेशन नहीं होगा, और ये तीनों कैसे CH2OH आ गए वही। देख लो हाँ बताओ, इसमें कोई डाउट है? हाँ एल्डोल भी देगा, कीटोन भी एल्डोल रिएक्शन रहेगा, उसका नेम एल्डोल ही रहेगा बट रिएक्शन कीटोन का भी आएगा, जैसे कि वो भी कर लो। अभी तक किया साइक्लिक कीटोन वाला, CH3CO CH3 NaOH कैसे लिखना होगा तुम्हें, इसको कंडेंस करेंगे हम लोग, तो इसको एज इट इज इसको H बना दो, ये जो ग्रुप है यहाँ पे लिख दो, ये दो ग्रुप को ऐसे लिख दिया करो, उसका आगे इसका कंजुगेट बेस लिख दो। इसका कंजुगेट बेस क्या था, CH2 माइनस जो आया था वो, और ये COCH3, वो अटैक करके किया ना, तो बस माइनस नहीं रह जाएगा यहाँ पे, ये फॉर्म हो जाता है। ओके अब ये ले रिएक्शन बेंजल डिहाइड दे दें, उससे क्या फर्क पड़ता है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है इसके पास है ना, और दूसरा एक एलिफेटिक एल्डिहाइड दे दे CH3COH, इसको NaOH दे दे, क्या होगा प्रोडक्ट सोचो, ये एक्सेस रहेगा,
ओके डन। तो जो अल्फा हाइड्रोजन होगा उसी को हटाओगे, एक ही के पास अल्फा हाइड्रोजन है, किसके पास है, CH3 के पास, तो यहाँ से हटा दें हम लोग। ये क्या बन जाएगा, CH2 माइनस आ जाएगा, और उसको ले जाकर दूसरे पर अटैक कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, PH, ये OH आ जाएगा, यहाँ पे H ले लो, इसके आगे कंजुगेट बेस कर दो, CH2COH। ये क्रॉस कंडेंसेशन होगा ना, माइनर अमाउंट में इसका खुद का कंडेंसेशन होगा। ये सब क्या होता है, बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी, ये अल्फा बीटा, बीटा पे हाइड्रोक्सी, और ये एल्डिहाइड आएगा, यही होगा ना। ये कीटोन भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता था, और हीट करने पे क्या बन जाता है, ये PH, CH डबल बॉन्ड CH हमेशा राइट हैंड साइड से हटाना कि ये अल्फा बीटा आ जाए। तो पहले केस में इनोलेट आयन बनाना था, इनोलेट आयन मतलब कंजुगेट बेस, वो जाके अटैक करेगा इधर। अब ये कंजुगेटेड इनोन बनेगा, कंजुगेटेड क्या है, इन ओन, इन और ओन कंजुगेटेड है ना। तो ये इसका रिएक्शन नहीं होगा, माइनर अमाउंट क्या होगा, जो सेल्फ कंडेंसेशन हो रहा है, CH3COH CH2 COH ऐसा, ये माइनर होगा। तो क्रॉस कंडेंसेशन क्लियर हो गया ना। क्लेजन कंडेंसेशन नोट्स में लिखा हुआ, वो क्लेजन नहीं है, क्लेजन कंडेंसेशन क्या, मैं बताता हूँ, वो हटा देना। क्लेजन कंडेंसेशन एस्टर का है, यहाँ का नहीं है। उसके बाद नोट्स में एक और पॉइंट दिया हुआ, देखो कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होता है, फर्स्ट रिएक्शन इज व्हाट, एसिड बेस, यही है ना। उसका बाद जाके ऐड होता है, जब एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन करना ही, कंजुगेट बेस लेना ही है, तो तुम कोई भी ले लो जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन हो, किसी के पास भी एसिडिक हाइड्रोजन हो, तुम लोग ऐड कर सकते हैं ना उसे। हाँ, तो कुछ भी रहे उसका एसिडिक हाइड्रोजन को निकालो, कंजुगेट बेस पे जाके ऐड कर दो। तो नेक्स्ट पेज पे एक रिएक्शन दिया हुआ है, नोवेला जेल रिएक्शन, वो देखो। इसमें ये दिया है कि जिसके पास भी एसिडिक हाइड्रोजन है उससे हाइड्रोजन हटाओ और जाकर दूसरे पे कंडेंस कर दो। तो हाँ, तो इसमें देखो नोवेना जेल रिएक्शन में क्या होगा, जैसे कि PH COH ये लिया गया, अब एसिडिक हाइड्रोजन इसके फॉर्म है CH3COET। ये क्या था, एक्टिव मिथिलीन ग्रुप, एक्टिव मिथाइलिन मतलब CH2, और ये एक्टिव है, क्यों, इसके दोनों साइड एसिडिक हाइड्रोजन है। तो ये अल्फा हाइड्रोजन दोगे तो ये एसिडिक हाइड्रोजन निकलेगा, कोई भी एक बेस दे दो, कोई बेस चलेगा। ये क्या बन जाएगा, ये PHCOH है, इसका बन जाएगा, तो इसका कंडेंसेशन रिएक्शन जितना होगा वही करेंगे, अल्फा हाइड्रोजन को हटा देंगे और उसको जाकर अटैक कर देंगे, COAT। अब ये जाके इस पर अटैक करेगा, इधर आ जाएगा, ये बन जाएगा PHCO-H, ये CH के साथ COET। अब इसको H+ और वाटर दे दो, तो क्या बन जाएगा, PH CHOH COET। हिट कर दो, PH CH डबल बॉन्ड, इसका हाइड्रोलिसिस कर दो। हाइड्रोलिसिस करने से क्या होता है, ये वापस एसिड में आ जाएंगे दोनों। ये बन जाएगा PHCHOH है, CH, ये COH हो जाएगा, सॉरी, अब ये भी COH हो गया। ब्लैंक्स रूल, हीटिंग इफेक्ट, 2 COH ऑन द सेम कार्बन अनस्टेबल, हिट करते H2O बाहर होगा, या 2 COH के बीच 0 और 1 इंटरवीनिंग कार्बन, तो CO2 इज लॉस्ट, 2 और 3 तो H2O इज लॉस्ट, 4 और 5 CO2 H2O बोथ लॉस्ट। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको हिट कर दें तो हम लोग, तो यहाँ से CO2 निकल जाएगा और यहाँ से OH और H निकल जाएगा, ये बन जाएगा PHCH डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, COH।
यहाँ पे 1 2 3 4 4 बॉन्ड थे ना। हाँ, ये निकला। हाँ ठीक था। एक एच बचा हुआ है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, और ये पर्टिकुलर पीएच के साथ है तो इसका नेम होगा सिनामिक एसिड। वो किसी भी एसिड और एसिड डेरिवेटिव को तुम वाटर में डाल दो वापस एसिड बन जाता है। बहुत इजी एसिड बनाना है। एसिड से एसिड डेरिवेटिव बनाने में सोचना पड़ेगा कैसे बनाए, बट कोई भी एसिड डेरिवेटिव होगा उसमें एक लिविंग ग्रुप होगा। और जब तुम वाटर डालोगे तो वाटर क्या करेगा, लार्ज एक्सेस है तो हाइड्रोलिसिस करोगे तो बाहर आ जाता है इस तरह से। ये क्या फॉर्म हो जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड हो और ये ओ एच और इसका एच एल। ये लिविंग ग्रुप क्या था, इससे क्या मतलब, कोई भी एसिड एसिड डेरिवेटिव वापस एसिड में आ जाता है हाइड्रोलिसिस करके। यहाँ पे भी जैसे ही हाइड्रोलिसिस करोगे ये दोनों एसिड बन जाएगा। फिर ब्लैंक्स रूल। इस रिएक्शन का नेम क्या है, नोवेना जेल रिएक्शन। ये भी एल्डोल कंडेंसेशन जैसा ही है ना। क्लियर हो गया सबको अभी। हाँ समझ में आ गया, ओके। ये दिया हुआ है, नेक्स्ट करो। नेक्स्ट पेज पर दिखाया हुआ है कि कोई भी अल्फा हाइड्रोजन चलेगा। अल्फा हाइड्रोजन दिखाया है उसने, कौन कौन सा है, CH2 COR COH नहीं, तब तो वाटर ही चला जाएगा। उसमें CH2 COH दिया, वहां एक्टिव मिथिलीन ग्रुप काम नहीं करेगा। मैलोनिक एसिड को कैसे कर सकते हैं, हाँ एक्सेस देना होगा तब वो भी होगा। COH लोगे तो मैलोनिक एसिड भी चल जाएगा। CH2 COH बेस ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो यही H हटेंगे तब जाके ये हटेगा, बट हटेगा ये भी, अल्फा हाइड्रोजन है। CH2 COH मतलब बस माइनस एम उसके आसपास रखते जाओ। CH2 NO2 NO2, ये सब माइनस एम रख दो तो ये अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक हो जाएगा ना। इसका भी हाइड्रोजन एसिडिक होता है तो ये भी लोगे तो चलेगा। ये हाइड्रोजन क्या एसिडिक है ना, कंजुगेट बेस में एरोमेटिसिटी आ जाता है। तो जिसको भी ऐड करना होगा, जैसे उसने एक प्रोडक्ट दे दिया कौन सा R2N, तो बेस देखने के साथ तुम्हें याद आना चाहिए एल्डिहाइड कीटोन है और बेस दिख रहा है, मतलब ये कंडेंसेशन रिएक्शन है। तो CH2NO2 CH2NO2। हाँ यहाँ पे CH होगा, ये हटेगा जाके इस पर हटेगा R2N OH H, यहाँ पे क्या आ जाएगा CH NO2 NO2। हिट कर दोगे तो बाहर निकल जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। CH डबल बॉन्ड CH NO2 ऐसे आ जाएगा। उसके बाद वाले भी दो एग्जांपल क्लियर होंगे, देखो जो नोट्स में दिए हुए हैं। अल्फा हाइड्रोजन हटाया जाके कंडेंस कर दिया और कुछ नहीं है। नेक्स्ट पेज पे देखिए कौन सा रिएक्शन है, CH3 CO CH3, इसका कंडेंसेशन है इसके साथ साइक्लोपेंटाडाइन है। अब ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे क्या होगा, बेस दोगे तो CH3 CO CH3
इसका कंजुगेट बेस क्रॉस कंडेंसेशन कैसा होगा वो बता रहा हूँ। सेल्फ कंडेंसेशन तो एक होगा ही होगा इसका, ये पार्ट होगा। अब ये जाके इस पे अटैक करेगा, ये कंडेंस हो गया। तो बस अल्फा हाइड्रोजन हटाओ, CHOH, CH नहीं CH3, और यहाँ पे ये जो पार्ट हो ऐड कर दो। जो भी हाइड्रोजन एसिडिक है उसे हटा के दूसरे पे ऐड कर देना। अब PHCHO, और इसका इसके साथ दिया है CH2COH, 83 Na। तो पहला तो मैंने बोला कि इसको ले जाने में यूज हो जाएगा। तो जो बन गया CH2CO O-, और ये COH। तो ये हाइड्रोजन अब जल्दी नहीं निकलता, हाइड्रोजन बॉन्डेड होगा तब ये हाइड्रोजन निकलेगा। और क्या बन जाएगा, CH- ना, CH- COO COOH, ये इसके साथ बॉन्डेड है। अब ये जाके इस पे कंडेंस कर जाएगा। तो क्या बन गया, वही प्रोडक्ट लास्ट में दिया हुआ है, PH, इसका OH बना देना, H बना देना, और ये होगा CH के साथ COO- COOH। हाँ, प्रोपेनॉन का प्रोपेनॉन के साथ भी होगा, एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट तो रहेगा, सेल्फ कंडेंसेशन। एसीटोन, प्रोपेनॉन कहाँ है? ये क्लियर हुआ अभी? हाँ, समझ में आ गया सबको, ओके। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पेज पे एक और रिएक्शन दिया हुआ है, ये जल्दी आता नहीं कहीं पे। COR C COOR एस्टर ही दिया हुआ है, यहाँ एक हाइड्रोजन एसिडिक बना दिया गया, और ये हो गया CH2COR, और इसको कंडेंस कर रहे हैं PHCOH पे। तो बोलो ये तो हिंडर्ड है, यहां से तो कंजुगेट बेस आएगा, ये H+ हटेगा, बेस दोगे तो क्या होगा, H+ हट गया, कंजुगेट बेस आ गया। यहाँ तो ठीक है, हिंड्रेंस PHCOR COR CH2COH वाला हो गया, COR वाला हो गया, सॉरी ये COR था, सब एस्टर ही थे, नहीं तो एसिडिक हाइड्रोजन रिएक्ट कर जाएगा, ये होगा ना। अब इसको इस पे अटैक किया है, देखो क्या लेवल क्या आ रहा है इसमें, रिएक्शन एक बार खुद से करो, तो अटेम्प्ट करो, इसी में रॉन्ग हुआ।
No business. हाँ, तो ये रिएक्शन हुआ क्या अभी? अब PHCOH है, ये अटैक करेगा। तो ये हो गया RCOR है ना, ये ट्वाइस, ये हो जाएगा CH2COR हो जाएगा। और ये दोनों इस कार्बन से अटैच रहेंगे, C, और ये जो C वाला जो होगा जाके इस पर अटैक कर गया, OH CH PH। अब इसको हिट करेंगे तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो सबके सब क्या बन जाएंगे? एसिड बन गए। C के साथ सारे COH हो गए, COH, ये भी COH, ये CH2 के साथ COH, और ये क्या होगा C के साथ CHOH PH। हाँ, अब ये आ जाएगा इस तरह से COH CH2COH। हाँ, तो ये हो जाएगा COH CH2COH, CHOH और PH है। हाँ, जब हीट करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन होगा, एल्डोल कंडेंसेशन, सॉरी इंट्रामोलिकुलर कंडेंसेशन होगा, OH और H को हटाया, यही तो। बताओ, ये रिएक्शन हो गया। ओके, तो ये एक रिएक्शन बताया था जिसमें एस्टरिफिकेशन होता है। एसिड ले लो,
और कौन सा ले लो, आर डैश ओ एच। यहाँ से ओ एच और ये एच एलिमिनेट हो जाता है और क्या बन जाता है, आर सी ओ ओ आर डैश, ऐसे। क्लियर। नेक्स्ट, इंट्रामोलिकुलर, ये कब होगा, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। व्हेन 4 और 5 में, व्हेन 5 और 6 मेंबर रिंग इज फॉर्म। यही स्टेबल होता है ना, एंगल स्ट्रेन इसी में कम होता है, नहीं तो नहीं बनाओगे। तो जैसे हम लोग ले लेंगे, ये नहीं है, इंट्रामोलिकुलर नोट्स में नहीं है, CH3 CH2 CH2। इसमें कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा, ये अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक है, ये एसिडिक है, ये दोनों लेस एसिडिक वाले हैं, यही है ना, ये लेस एसिडिक, और ये दोनों मोर एसिडिक है, तो कोई भी निकल सकता है। क्यों लेस एसिडिक होगा, प्लस आई ग्रुप है ना यहाँ पे, तो जो टर्मिनल वाले होते हैं ज्यादा एसिडिक पड़ जाएंगे। तो हम लोग का एसिडिक का भी बात नहीं है कि क्या होगा, किसमें 5 या 6 मेंबर बनेगा वो बताना है। यदि तुमने यहां से हटा दिया माइनस चार्ज और इस पर अटैक किया तो कितना मेंबर रिंग बनेगा, 4 ही मेंबर बनेगा ना। तो स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा मैटर करता है इसमें। बट यही हम लोग टर्मिनल का ले लें तो यहाँ से हाइड्रोजन हटाओगे और इसको जाके इस पर अटैक कर दोगे, तब तो 6 मेंबर बन जाएगा ना। तो पहले इसी का कंजुगेट बना दो, CH2CO CH2 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 CO CH3। अब ये जाके इस पर अटैक कर रहे हैं, कितना मेंबर बन गया। अब इसके काउंटिंग में देखना, कुछ कुछ होते रहता था काउंटिंग में, तुम्हें कैसे काउंट कर लेना, ये मालूम पहला कार्बन है, ये दूसरा है, तीसरा, चौथा, फिफ्थ एंड सिक्स। सो 6 कार्बन यू कैन राइट। और फर्स्ट पे क्या है, सीओ है, फर्स्ट वाला सीओ हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ऐसे है ना। बीटा पे हाइड्रोक्सी आएगा, देखो बीटा पे हाइड्रोक्सी कौन सा होगा, एक छोड़ के जाता है ना, थर्ड या फिफ्थ पे कहीं पे एक ले लो। तो फर्स्ट ये लोगे तो फर्स्ट को COCH3 बना दो, ये ऐसे लिया है ना। तो फर्स्ट वाला हो गया यहाँ पे OH, और ये हो गया CH3, ये CH3 ये वाला यहाँ पर है, और ये CO हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया, कीटोन। अब इसको हीट कर दो, हीट करोगे तो क्या होगा, यहाँ COCH3 बन जाएगा। करेक्ट है। इसका फॉर्म को बताओ, CH3CO, नहीं ऐसे ले लो, एक साइड एल्डिहाइड ले लें और एक साइड कीटोन ले लो, तब क्या प्रोडक्ट होगा। बुकलेट से भी एल्डोल कर लेते हैं। तो इस बार अटैक एल्डिहाइड साइड होगा, ये होगा ना। देखो, केवल एल्डिहाइड, हाँ साइक्लोहेक्सेन होगा। ठीक है, ये नोट कर लेना, ये सब नोट्स में नहीं आए इंट्रामोलिकुलर।
तो HCO हो गया, CH2 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 COCH3 है। ये कंजुगेट बेस बनाओ, इस पे अटैक कर दो, ये 6 मेंबर्ड आ जाएगा। तो यहाँ पे जो H था अब ये OH हो गया, यहाँ पे CO आ गया। हिट करोगे तो कंजुगेटेड इनॉन। ओके, अब CH3 CO CH2 CH2, बीच में कार्बन बढ़ा देते हैं, CH2 CO CH3, तो क्या प्रोडक्ट होगा? CH3CO CH2 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 के साथ COCH3, COH दे देंगे। हाँ, 6 मेंबर, उसे फॉर्म करो, फॉर्म करने में कुछ कुछ रॉन्ग हो जाते हैं।
ओके, कितना हुआ? पहले प्रोडक्ट में क्या होगा, ये तो सिमेट्रिकल है, तब इसको तुम इस पे ले जाकर अटैक करोगे तो 7 मेंबर्ड हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, 7 मेंबर्ड। तो उतना स्टेबल नहीं होगा, 5 और 6 में सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। तो ये अटैक करेगा तो कितना होगा, 5 मेंबर्ड ना। इसी को अटैक करो, तो क्या बन जाएगा, ये CH3CO, यहाँ पे CH माइनस ले लो, CH2 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 COCH3। अब इसको ले जाके इस पर अटैक कर दो। इसको लिखने में रॉन्ग होता है, थोड़ा नंबरिंग सही से करना है। लिखने में देखो तुम्हें प्रॉब्लम आ रहा होगा, उसमें भी प्रॉब्लम है तो काउंटिंग कर दो, 1 2 3 4 5। अच्छा मैंने 4 दे दिया था 5 में क्या, करते समय 6 ले लिया, 1 2 3 4 5। यहाँ लिखने में एक एक्स्ट्रा हो गया, 1 2 3 4 5। तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, 5 मेंबर का बना देंगे। 1 2 3 4 5। फर्स्ट पे क्या होगा, जिसको डायरेक्ट समझ में आ रहा है डायरेक्ट करना है, ये सबकी जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 5 OH के साथ CH3 हो जाएगा, और फिफ्थ ये है यहाँ पे COCH3। चेक पॉइंट क्या होगा, बीटा हाइड्रोक्सी है कि नहीं, अल्फा देन बीटा। हिट करने पे कंजुगेशन आएगा कि नहीं, हिट करोगे तो कंजुगेशन हो ही जाएगा। इसको हिट कर दें तो क्या बन जाएगा, वो कंजुगेशन आ जाना चाहिए बस, यहाँ पे ऐसे CH3, यहाँ डबल बॉन्ड, और ये COCH3। नेक्स्ट अटेम्प्ट करो। हाँ पहले क्लियर हुआ ये। ओके सेकेंड अटेम्प्ट करो। हम्म 5 मेंबर 6 मेंबर, बट इसमें यहां से लोगे एक अल्फा हाइड्रोजन ये है, या फिर ये है और ये है, इसको अटेम्प्ट करेंगे लेफ्ट वाले को, तो ये कितना बन जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मेंबर। तो ये कट करो, ये नहीं होगा, ठीक है। इसको इस पर अटैक करोगे तो 5 मेंबर, और इसको इस पर अटैक करोगे तो भी 5 मेंबर। तो कौन सा चूज करें, एल्डिहाइड क्या होता है, मोर रिएक्टिव देन कीटोन, इसी पर अटैक होगा ना। एल्डिहाइड्स आर हाईली हाईली रिएक्टिव, तो कंजुगेट बेस जो लेफ्ट हैंड साइड वाला वही जाकर अटैक करेगा और वो कीटोन बनाएगा। 4 CH2 और बीच में मैंने क्या लिया, COH। ये लिया था CH3CO, यहाँ पे 4 CH2 है, CH2 एल्डिहाइड। अब इसको जैसे ही तुम यहाँ से हटाओगे कंजुगेट बेस, क्या बन जाएगा, CH3CO CH CH2 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 COH।
ये जाके इस पर अटैक करेगा। क्यों? एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव, तो राइट वाले को लेफ्ट पर अटैक नहीं करोगे, तो मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा। फिर प्रोडक्ट बना के देखो एक बार, बनाने में ही तो रॉन्ग होता है। तो ये लिख लिया ना तुम लोगों ने? कितना आ जाएगा यहाँ पे? 1 2 3 4 5, ये 5 आएगा, इसको बाहर कर देना रिंग से, ऐसे 5 मेंबर बना दो। राइट। फिफ्थ वाले को मान लो, ये मैंने फिफ्थ रख दिया, तो 5 4 3 2 1 ऐसे लिख दो। तो फिफ्थ वाले को मान लो OH लिख दिया मैंने। तो फर्स्ट पे क्या है? COCH3, यही है ना? COCH3। इसको हिट कर दो, क्या बन जाएगा? CH3CO। यहाँ पे कंजुगेशन में आ जाना चाहिए, डबल बॉन्ड आ गया ना? नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। इसका ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस से क्या हो जाएगा? ये तो आएगा ही आएगा क्वेश्चन। ओजोनोलिसिस दो प्रोसेस हो गया ना, इसलिए पूछते हैं वो। पहले COH बना दोगे, COH बना दोगे, फिर यहाँ पे BOH ट्वाइस NOH वगैरह कुछ दे देगा, कोई भी बेस दे देगा, क्या बनेगा? देखो इस बार आ जाना चाहिए आंसर। ओके आंसर। हाँ 5 मेंबर रिंग होगा इसमें। करेक्ट फॉर्म करो। ये सब क्वेश्चन ही आते रहे IIT में, बनाना डिफिकल्ट होता है तभी तो आ रहा है। ओके। अच्छा ले लो, अटेम्प्ट बताओ।
हो गया सबका ये? ओके। इसमें क्या करेंगे फिर? वही अल्फा हाइड्रोजन हटा दो, अल्फा हाइड्रोजन को यहाँ से हटा के क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। ये निगेटिव चार्ज को लेके इस पर अटैक कर दो, सिमेट्रिकल ही है। बट मान लो एक CH3 हो जाता और एक एल्डिहाइड हो जाता, तो फिर एल्डिहाइड पे ही अटैक करते, इसी तरह से हो जाता। तभी तो खैर H ही है, तो सिमेट्रिकल वाले में ज्यादा सोचना नहीं है। क्या बन जाएगा प्रोडक्ट यहाँ पे? ये 5 मेंबर्ड बनेगा। 5 मेंबर्ड के साथ एक एल्डिहाइड क्या हो गया, बाहर आ गया, COH। और इसका कंजुगेशन पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। यही है ना, कोई भी एक बेस पे। तो कंडेंसेशन का इतना पार्ट हम लोग का क्लियर हुआ।